गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? जब हम सेंटेंस के रूप को बदलते हैं लेकिन उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं करना होता। तो वाक्य का बिना अर्थ बदले, वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, सिर्फ रूप को जब हम बदलते हैं तो उसे हम कहते हैं कि हमने सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया है, अर्थात हमने ट्रांसफॉर्मेशन की है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में पहला टॉपिक पढ़ेंगे रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू। एडवर्ब टू गिवन होता है, उसको हटाना होता है। तो जब केवल टू और एडजेक्टिव दिया हो, जैसे सी इज़ टू इनोसेंट, वह बहुत ही मासूम है, तो इस टू को हटाना है। इस वाक्य में से टू को हटाकर उसकी जगह हम एक्सट्रीमली का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ओवर का यूज़ कर सकते हैं, या वाक्य के बाद में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उस टू की जगह क्या लिख देंगे? एक्सट्रीमली। सी इज एक्सट्रीमली इनोसेंट, वह अत्यधिक मासूम है। ये एक्सट्रीमली यूज़ नहीं करते, ओवर भी यूज हो सकता है। सी इज ओवर इनोसेंट, वह बहुत ज़्यादा मासूम है। या फिर पहले आप सेंटेंस लिख लीजिए टू को हटाकर, सी इज इनोसेंट, वह मासूम है, बियॉन्ड द, सी इज इनोसेंट, वह मासूम है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, एक सीमा से ज़्यादा, अर्थात बहुत ज़्यादा वह मासूम है। तो इन सब वाक्यों में सेम अर्थ निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर वाक्य सिर्फ ट्रांसफॉर्म हुआ है, उसका रूप बदला है, अर्थ में कोई बदलाव नहीं आया। अब आगे देखिए बच्चों, जब वाक्य का रूप हो टू, एडजेक्टिव दे रखा हो और फिर इन्फिनेटिव टू दे रखा हो, जैसे सी इज टू वीक टू वॉक, वह बहुत वीक है, कमज़ोर है, टू वॉक चलने के लिए, वो चलने के लिए बहुत कमज़ोर है, अर्थात इसका रूप बदल के क्या कर देंगे? वह इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती। तो इस टू को हटाएंगे, इसकी जगह सो का यूज़ कर लेंगे, और इस इन्फिनेटिव वाले टू की जगह सी कैन नॉट का यूज़ कर लिया जाएगा। तो उपरोक्त वाक्य में टू के स्थान पर सो तथा दूसरे वाला जो इन्फिनेटिव वाला टू आता है उसके स्थान पर सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वाक्य के अनुसार सी। यदि वाक्य पास्ट टेंस में हुआ तो फिर हम कैन नॉट का नहीं बल्कि कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे समझिएगा, सी इज सो वीक, वह बहुत कमज़ोर है। सी इज सो वीक, वह इतनी कमज़ोर है, दैट, ये दैट बना लेंगे, दैट सी कैन नॉट, वो कि वह चल नहीं सकती है। तो हमने इस टू की जगह क्या किया? कैन सो का यूज़ कर लिया, और इस दूसरे टू की जगह सी कैन नॉट का यूज़ कर लिया। यदि यहाँ पर वाज होता, सी वाज टू वीक टू वॉक, तो फिर कैन की जगह हम कुड का प्रयोग करते। देखो बच्चों, अगर सेंटेंस जो है वो पास्ट में होता, सी वाज टू वीक टू वॉक, तो इस टू की जगह सो का प्रयोग, और ये जो नेक्स्ट टू आया इसकी जगह दैट सी कुड नॉट, तो इस बार हमने कैन का नहीं बल्कि कुड का यूज़ किया है। सी वाज सो वीक दैट सी कुड नॉट वॉक, वह इतनी कमज़ोर थी कि वह चल नहीं सकती थी। यदि वाक्य में सब्जेक्ट के लिए इन्फॉर्मेशन दी हो, ये लिखा हो फॉर मी, तो फॉर मी को चेंज करके सब्जेक्ट क्या बनाएंगे? आई। फॉर अस लिखा है तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? वी। फॉर देम लिखा है तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे। अब ये समझते हैं भाई कैसे सब्जेक्ट की जगह यूज़ करना है। द कॉफ़ी इज़ टू हॉट, कॉफ़ी बहुत गर्म है, फॉर मी, मेरे लिए, टू ड्रिंक, पीने में मेरे लिए कॉफ़ी बहुत गर्म है। तो इसको चेंज करते हैं, इस टू की जगह सो का प्रयोग, द कॉफ़ी इज़ सो हॉट, कॉफ़ी इतनी गर्म है, दैट की। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट लगाया है हमने कि वह उसे नहीं पी सकती, या मैं नहीं पी सकता, या हम नहीं पी सकते, ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है फॉर मी, मेरे लिए, तो जब मेरी बात हो रही है तो मैं यही लिखूँगा कि मैं इसको पी नहीं सकता हूँ। तो फॉर मी के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी थी, मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया? आई कैन नॉट ड्रिंक इट, कि मैं इसको पी नहीं सकता। वहाँ पर लिखा होता फॉर अस, तो हम यहाँ सब्जेक्ट क्या बनाते? वी। तो फिर हो जाता दैट वी कैन नॉट ड्रिंक इट, कि हम इसको पी नहीं सकते। वहाँ पर अगर इन्फॉर्मेशन होती फॉर देम, उनके लिए, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बनाते बच्चों? दे, दैट दे कैन नॉट ड्रिंक इट, कि हम इसको पी नहीं सकते। यदि, अब आगे बात है, यदि सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन ही ना हो, तो ऐसे वाक्य भी आएंगे जहाँ पर सब्जेक्ट की सूचना ही ना मिले।
तो सब्जेक्ट हम वन को बनाएंगे। जैसे सेंटेंस लिखा है द कॉफ़ी इज़ टू हॉट, कॉफ़ी बहुत गर्म है टू ड्रिंक पीने में। तो द कॉफ़ी इज सो हॉट, कॉफ़ी इतनी गर्म है। अब यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन नहीं पी सकता, खाली प्रोनाउन का यूज़ कर लेंगे फिर वन का। दैट वन कैन नॉट ड्रिंक इट, कि कोई इसको पी नहीं सकता। द कॉफ़ी इज सो हॉट, कॉफ़ी इतनी गर्म है। दैट वन कैन नॉट ड्रिंक इट, कि कोई इसको पी नहीं सकता। यदि वाक्य में टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, अर्थात पीछे का जो हिस्सा होता है वो पैसिव फॉर्म में दिया हो, जैसे द कॉफ़ी इज़ टू हॉट टू बी ड्रंक, कॉफ़ी बहुत गर्म है पिए जाने के लिए, तो ये टू के बाद बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, ये इन्फिनेटिव का पैसिव है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इस टू की जगह हटाते समय क्या करेंगे, दैट इट कैन नॉट का यूज़ कर लेंगे। सब्जेक्ट है, इट को बना रहे हैं हम यहाँ पर, दैट इट कैन नॉट बी, बाकी सब वही है। और ये जो एडवर्ब टू था इसकी जगह सो का यूज। द कॉफ़ी इज सो हॉट, कॉफ़ी इतनी गर्म है, दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक, कि इसको पिया नहीं जा सकता। कॉफ़ी इतनी गर्म है कि इसको पिया नहीं जा सकता। अब लास्ट बात बची है बच्चों, यदि वाक्य नेगेटिव में दिया हो तो सेम अर्थ रखने के लिए हम क्या करते हैं, कैन के बाद जो नोट आता था उसका यूज़ नहीं करेंगे, इस बार नोट का प्रयोग नहीं करेंगे अगर पहले से वाक्य में नोट गिवन होता है। जैसे सी इज़ टू इंटेलिजेंट नोट टू सोल्व दिस सम, तो यहाँ पर नोट ऑलरेडी गिवन है, तो इस बार कैन के बाद हम नोट का यूज़ नहीं करेंगे। सी इज़ सो इंटेलिजेंट, वह इतनी इंटेलिजेंट है, दैट सी कैन सोल्व दिस सम, कि वो इस सम को, इस सवाल को हल कर सकती है, तो ये नोट का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। अब देखो बच्चों एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज में पहला सेंटेंस है सी इज़ टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प, वह बहुत घमंडी है टू एक्सेप्ट एनी हेल्प, कोई मदद स्वीकार करने के लिए। तो ये ट्रांसफॉर्म करके क्या हो जाएगा, सी इज़ सो प्राउड, वह इतनी घमंडी है, दैट सी कैन नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प, कि वह कोई मदद स्वीकार नहीं कर सकती। वह इतनी घमंडी है कि वो कोई भी मदद स्वीकार नहीं कर सकती। सेंटेंस नंबर 2 देखिएगा, द चाइल्ड वॉज टू अफ्रेड ऑफ स्पीक, द चाइल्ड बच्चा वॉज टू अफ्रेड बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, टू स्पीक बोलने से। तो बच्चा इतना डरा हुआ था कि वह बोल नहीं सकता था। द चाइल्ड वाज सो अफ्रेड दैट ही कुड नॉट स्पीक, कि वह बोल नहीं सकता था। थर्ड देखिए, द वेदर इज़ टू हॉट, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो इस टू को चेंज करना है। बाद में इन्फिनिटिव वाला टू तो आया नहीं है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले दूसरा टू यूज़ होता है, सिर्फ इसको हटाना है। तो इसका क्या रूल रीड किया था हमने, इसको एक्सट्रीमली में चेंज कर देंगे, या ओवर में, या फिर वाक्य के बाद में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो आप यहाँ पर लिख देंगे द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, मौसम अत्यधिक गर्म है, या फिर क्या लिखेंगे, द वेदर इज ओवर हॉट, या फिर क्या हो जाएगा, द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों, वाटर वॉज टू कोल्ड फॉर मी टू ड्रिंक, वाटर पानी वॉज टू कोल्ड बहुत ठंडा था, फॉर मी मेरे लिए, टू ड्रिंक पीने में। तो यह इन्फॉर्मेशन दे दी फॉर मी मेरे लिए, तो इसका सब्जेक्टिव केस हम क्या बनाएंगे, आई। तो चेंज होके सेंटेंस हो जाएगा, वाटर वाज सो कोल्ड, पानी इतना ठंडा था, दैट आई कुड नॉट ड्रिंक इट, कि मैं इसको पी नहीं सकता था। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, 4 के बाद 5, सेंटेंस नंबर 5, सी इज टू प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, उसे अपनी ब्यूटी का, सुंदरता का बहुत ज़्यादा घमंड है। तो सिर्फ एडवर्ब टू का यूज़ हुआ है, दूसरा टू तो है नहीं, तो इसको एक्सट्रीमली में यूज चेंज कर दीजिए। सी इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, उसे अपनी सुंदरता का अत्यधिक घमंड है, या टू को ओवर में चेंज कर दीजिए, सी इज ओवर प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। या फिर सेंटेंस का रूप हो सकता है, सी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसके बाद में देखिएगा 6, इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट एंड प्ले,
इट वॉज टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड थी। टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, एंड प्ले, और खेलने के लिए। तो इतनी ज़्यादा ठंड थी, इस बार सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, कौन बाहर नहीं जा सकता, तो खाली प्रोनाउन लगा दीजिए वन, या कोई भी प्रोनाउन आप यूज़ कर लेंगे, ही सी दे, वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इट वॉज सो कोल्ड, इतनी ज़्यादा ठंड थी, दैट वन कैन नॉट गो आउट एंड प्ले, कि कोई बाहर नहीं जा सकता था और खेल नहीं सकता था। नेक्स्ट सेंटेंस है, द हिल वॉज टू हाई फॉर हिम टू क्लाइंब अप। द हिल कहते हैं चोटी, वॉज टू हाई, बहुत ज़्यादा ऊंची थी, फॉर हिम, उसके लिए, टू क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ने के लिए। तो चेंज होकर सेंटेंस क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म होकर के, द हिल वाज सो हाई दैट ही कैन नॉट क्लाइंब इट अप, कि वह इस पर चढ़ नहीं सकता था। तो यहाँ सब्जेक्ट मिल रहा है हमको, हिम का सब्जेक्टिव रूप हो जाएगा ही। द हिल वाज सो हाई दैट ही कैन नॉट क्लाइंब इट अप, चोटी इतनी ऊंची थी कि वह इस पर चढ़ नहीं सकता था। नेक्स्ट सेंटेंस देखो बच्चों, दिस सम इज टू डिफिकल्ट टू सोल्व, यह सम बहुत ज़्यादा मुश्किल है टू सोल्व, हल करने में। तो चेंज करके क्या हो जाएगा, दिस सम इज सो डिफिकल्ट, यह सम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। दिस सम इज टू डिफिकल्ट, यह सम इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है, इतना ज़्यादा मुश्किल है ये सवाल, दैट कि वन कैन नॉट सोल्व इट, कि कोई इसको हल नहीं कर सकता। या सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो हमने वन का यूज़ कर लिया। सी स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, सी स्पीक्स टू फास्ट, वह बहुत तेज बोलती है, टू बी अंडरस्टूड, समझे जाने के लिए। अर्थात यही कहना चाह रहा है वो कि वो इतनी ज़्यादा तेज बोलती है कि उसे समझा नहीं जा सकता। सी स्पीक्स सो फास्ट, वह इतना फास्ट बोलती है, दैट कि सी कैन नॉट बी अंडरस्टूड, कि उसको समझा नहीं जा सकता। द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, द बॉक्स इज टू हैवी, बक्सा बहुत भारी है, फॉर मी, मेरे लिए, टू लिफ्ट, उठाने में। तो चेंज होके क्या हो जाएगा, एडवर्ब टू हटा करके, द बॉक्स इज सो हैवी, बॉक्स इतना हैवी है, दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, कि मैं इसको उठा नहीं सकता। सी इज टू प्राउड टू एपोलोगाइज, वह बहुत घमंडी है माफ़ी मांगने के लिए, तो वह इतनी घमंडी है कि माफ़ी नहीं मांग सकती। सी इज सो प्राउड दैट सी कैन नॉट एपोलोगाइज, वो इतनी घमंडी है कि वह माफ़ी नहीं मांग सकती। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो बच्चों, द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म इज टू सीरियस टू बी सोल्व्ड, आतंकवाद की समस्या इज टू सीरियस, बहुत ज़्यादा गंभीर है, टू बी सोल्व्ड, हल किए जाने के लिए। तो चेंज करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद की समस्या, इज सो सीरियस, इतनी ज़्यादा गंभीर है, दैट इट कैन नॉट बी सोल्व्ड, कि इसको हल नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद देखिएगा 13, ही इज़ टू गुड, ही इज़ टू गुड टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेस मैन, वह बहुत अच्छा है एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए। ही इज सो गुड, वह इतना अच्छा है, दैट ही कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल मैन, कि वह एक सफल व्यापारी नहीं बन सकता। अब इतना सीधा साधा है वो। द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, घर बहुत महंगा है खरीदे जाने के लिए। चेंज करिए, इसको ट्रांसफॉर्म करिए बच्चों, द हाउस इज सो कॉस्टली, घर इतना ज़्यादा कॉस्टली है, दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड, कि इसको खरीदा नहीं जा सकता। अब लास्ट सेंटेंस है, द मीटिंग वॉज टू नॉइजी, मीटिंग बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाली थी। तो सिंगल टू दे रखा है, एडवर्ब टू, बस इसको हटाएंगे तो एक्सट्रीमली में चेंज कर देंगे, द मीटिंग वाज एक्सट्रीमली नॉइजी, मीटिंग अत्यधिक शोर शराबे वाली थी।